नमस्कार दोस्तों। आज है 2 जून और आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं उससे रिलेटेड फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियमन कानून की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये एक्शन रेगुलेटिंग कंप्लायंस में गड़बड़ी की वजह से लिया गया है। वहीं बात करें, एक विस्लब्लोअर की शिकायत की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। शिकायत में बैंक के वाहन लोन पोर्टफोलियो में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जुर्माना लगाने का आदेश 27 मई को जारी किया गया था। अगला है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फो वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बात करें इनके बारे में, तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध गेस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सी नागेश्वर रेड्डी, जो AIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फो वी शिंडलर पुरस्कार जीता है। बात करें दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में, तो रुडोल्फो वी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड की श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गेस्ट्रोलॉपी का जनक कहा जाता था। वहीं दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए हैं। डॉक्टर रेड्डी भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है और उन्होंने दुनिया भर में कई एंडोस्कोपिस्टों को शिक्षित करने में प्रभारी नेतृत्व किया है। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने में उनका समर्थन करने के लिए एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित कर रहा है। इस तकनीक का नाम दोस्तों जागरूकता एकजुट ऐप रखा गया है। अगला है, 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत 2021 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक डेग हेमरस्काल्ड मेडल के लिए चुना गया है। बात करें इस सम्मान के बारे में, तो 3 भारतीय शांति सैनिकों जिन्होंने 2020 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, को करते हुए की पंक्ति में साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। बात करें दोस्तों, 27 मई 2021 को मरणोपरांत सम्मानित किए गए 129 सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों में 3 भारतीय शांति सैनिक शामिल हैं, जिन्हें कर्तव्य के दौरान उनके साहस और बलिदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक डेग हेमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों उन तीनों के बारे में, तो हमें पता है कॉर्पोरल युवराज सिंह भारतीय शांति दूत ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया था। अगला है इवान माइकल पिकार्डो। इनके बारे में बात करें तो नागरिक शांति रक्षक ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ भी काम किया था। अगला है मुलचंद यादव। दोस्तों, इन्होंने नागरिक शांति रक्षक में ईरान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ काम किया था। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत करने की घोषणा करी है। बात करें इसके बारे में, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत करी है। साथ ही इस योजना के तहत जो भी लोग वृक्षारोपण के इस अभियान में हिस्सा लेंगे, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। बात करें इस योजना के बारे में, तो जो भी इस योजना का हिस्सा बनेगा और वृक्षारोपण करेगा, उसे सरकार की तरफ से प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में हालात काफ़ी गंभीर हो गए हैं। राज्य में ऑक्सीजन की कमी काफ़ी खबरें आई है। इस दौरान कई मरीजों की मौत भी ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही वृक्षारोपण करने की योजना भी शुरू करी है, जिसे अंकुर नाम दिया गया है। दोस्तों, सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आय संतुलन को रोकना है। अगला है, युवा लेखकों को प्रतिष्ठित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है। बात करें इस योजना के बारे में, तो शिक्षा मंत्रालय ने के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत करी है। साथ ही यह युवा और नवोदित लेखकों, जिसमें 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। साथ ही लिखने, पढ़ने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, इस योजना के तहत
और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखकों का प्रदर्शन किया जा सके। बात करें दोस्तों योजना के बारे में, तो शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार युवा की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्र संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि 31 जनवरी 2021 को मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों की स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया है। अगला है, आईबीएफ ने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए दायरे का विस्तार किया है। साथ ही इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। बात करें इसके बारे में, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन प्रसारकों का शीर्ष निकाय डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रहा है और अब इसका नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों यह कदम प्रसारकों को लाएगा और ओटीटी प्लेटफॉर्म जिन्होंने एक छत के नीचे महामारी के बाद अपने दर्शकों की संख्या में पर्याप्त उतार देखा है के लिए योजना चला गई है। अगला है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए केंद्र के साथ राज्य भी आए हैं। बात करें दोस्तों कि किस राज्य ने कौन सी योजना लागू करी है, तो इसमें पहला है, बात करते हैं इसकी योजना के बारे में, तो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार साथ के साथ कई राज्य सरकारों ने मदद का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित राज्यों ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा करी है। कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता पिता की अस्थमय मौत हो गई है। राज्यों ने योजनाओं की घोषणा के साथ कहा है कि ऐसे बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन बच्चों के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तमाम योजना प्रारंभ करने की घोषणा करी है। दोस्तों इसी में पहला है, उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना का ऐलान किया गया है। बात करें इस योजना के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को 4,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में देखभाल की जाएगी। अवयस्क बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। इन्हें भारतीय सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में रखा जाएगा। बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार बालिकाओं की शादी हेतु 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है, मध्य प्रदेश में सीएम कोविड बाल कल्याण योजना से मिलेगी मदद। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया है और मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। हर महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा और पहले से ही 12वीं तक सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे और निजी स्कूल में पढ़ने के लिए सरकार 10,000 रुपये सालाना देगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाएगी। सरकार ने अब तक मध्य प्रदेश में ऐसे स्कूल 325 बच्चों को पहचान कर ली है। इस योजना के तहत उन बच्चों को कवर किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई है। अगला है, त्रिपुरा में अनाथ बच्चों के लिए बाल सेवा परियोजना चालू की गई है। बात करें इस योजना के बारे में, तो त्रिपुरा सरकार ने कोरोना के अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए 18 साल की उम्र तक एक नई परियोजना की शुरुआत करी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा परियोजना के तहत ऐसे बच्चों की शिक्षा और 3,500 रुपये मासिक सहायता की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही लड़कियों के मामले में शादी के दौरान 50,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि सहायता के रूप में दी जाएगी। सीएम विप्लव कुमार देव ने इस परियोजना की घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के प्रकोप से हुई अपूर्णीय क्षति की भरपाई करना शायद असंभव है, लेकिन कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए त्रिपुरा सरकार यह परियोजना की शुरुआत करी है। अगला है, असम सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। बात करें इस योजना के बारे में, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों को व्यावसायिक अथवा कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साल पूरे होने के मौके पर रविवार को ऐसे बच्चों की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरुआत करी जाएगी। अगला है हरियाणा की खट्टर सरकार ने किए ये ऐलान। बात करें हरियाणा ने क्या क्या ऐलान किए हैं, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत उन बच्चों को आर्थिक मदद मिल जाएगी जिन्होंने अपने माता पिता या देखभाल करने वालों को कोरोना के कारण खो दिया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अन्य खर्चों के लिए 1200 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के लिए आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। 18 साल की उम्र तक उनके खातों में 1500 रुपये जमा किए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी क्लिनिक विद्यालय में 12वीं कक्षा तक की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही 51,000 रुपये उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे और उन्हें यह राशि उनकी शादी के समय ब्याज के साथ दी जाएगी। अगला है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐलान किए हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश सरकार के ऐलानों के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 2,000 रुपये प्रति माह और अतिरिक्त राशि 1,500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों जिसका कोई परिवार अभिभावक नहीं है, उन्हें चाइल्ड केयर संस्थानों में रखा जाएगा और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के साथ संस्थानों में सभी लाभ प्राप्त होंगे। वहीं किशोरियों को शारदा मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या किसी अन्य बालिका विद्यालय जैसे संस्थानों में उनकी शिक्षा के लिए वरीयता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ राज्यों द्वारा चलाई हुई अनाथ या कोरोना काल में बेघर हो जो बच्चों के लिए योजनाएं, और साथ ही आज के 2 जून के करंट अफेयर्स साथ में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।